बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 जी। चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड मुकम्मल हो चुका अल्लाह की रहमत से। चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम करते हैं। उसके बाद फिर सेकेंड ईयर के नॉमेनक्लेचर्स जो हैं वो भी देखेंगे। पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं आपने तो देख लीजिए। अब मैंने ये कर दिया है कि हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है वो आपको लिंक्स मिल जाएंगे सारी प्लेलिस्ट के। जितनी भी मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है ना, सबके लिंक्स मिल जाएंगे। और आप किसी भी लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री है, 11th केमिस्ट्री के नाम की प्लेलिस्ट आपको नज़र आ रही होगी, उसका लिंक भी मौजूद है। क्लिक करें, 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है वो खुल जाएगी। सारी वीडियोस आ जाएंगी पिछले चैप्टर्स की। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंप्लीट। सारे एग्जाम्पल्स, न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, सेल्फ असेसमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, हर टॉपिक के ऊपर लेक्चर, सब कुछ मौजूद है। ठीक है भाई। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। और जो है मैट्रिक बायोलॉजी, उसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक मौजूद है। ओल्ड बुक्स जो हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, उनकी प्लेलिस्ट के भी लिंक मौजूद हैं। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की प्लेलिस्ट के भी लिंक मौजूद हैं। मोटिवेशन के नाम से भी एक प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, जिसमें फ्यूचर डिटरमाइनिंग वीडियोज़ हैं सारी की सारी। आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, मैट्रिक के बाद कौन सी फील्ड्स लेनी है, इंटर के बाद यूनिवर्सिटी में, ये वो सब कुछ सारी वीडियो CSS के हवाले से गाइडलाइंस मोटिवेशन वाली प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। इसके अलावा मॉडल पेपर्स अगर आपको देखने हैं मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के, कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड ख़ास तौर पे, तो इनके मॉडल पेपर्स के सॉल्यूशंस की वीडियोस मौजूद हैं। मॉडल पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद होगा, उसमें देख लीजिए। तो मॉडल पेपर्स अच्छा, और मॉडल पेपर्स के अंदर मैथमेटिक्स, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनके मॉडल पेपर्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, वो देख लीजिए। टू द पॉइंट, 1 मिनट के अंदर आपको किसी चीज़ को समझना है तो शॉर्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है। 1-1 मिनट की वीडियोस हैं। ये पूरी की पूरी मैंने जो है वो सीरीज़ बनाई है, व्हाट सीरीज़। तो एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है, इस क्या का जवाब आपको मिल जाएगा 1 मिनट के अंदर। तो वो देख लीजिए, 1-1 मिनट की वीडियोज़ हैं। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस अगर आपको करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसके अंदर टेंसेस मैंने करवाए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सब चलते हैं यहाँ पर। केमिकल इक्विलिब्रियम ये आपके पेज नंबर 140 पे मौजूद है। पेज नंबर 140 पे केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 1 जो है चैप्टर नंबर 7 का, ये हम करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, केमिस्ट्री फिज़िक्स नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है। केमिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट है। ये वक्त मांगता है आपका। आपको लगता है ना कि इतना आसानी से आपको केमिस्ट्री समझ में आ जाएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप उसका हक अदा नहीं करते, केमिस्ट्री का हक अदा नहीं करते। शॉर्टकट नहीं है केमिस्ट्री के अंदर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, CSP अफसर बनना चाहते हैं, ठीक है, साइंस से रिलेटेड कोई एक सब्जेक्ट जो आपको बुरे तरीके से तंग करेगा वो ये केमिस्ट्री है। और क्यों तंग करता है? बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है। क्यों तंग करता है? तंग इसलिए करता है क्योंकि आप उसको उसके हक के मुताबिक वक्त नहीं देते। आपको उसको उतना वक्त देना चाहिए। समझ में आ रही है बात? जिनको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी ना, जिन बच्चों को, वो तो समझ जाएंगे। हाँ, दूसरी बात, शॉर्टकट नहीं होते, शॉर्टकट नहीं होते। अगर आप जल्दबाज हैं ना, 1-1, 2-2 मिनट, 5 मिनट में अपना मसला हल करना चाहते हैं, तो फिर YouTube भरा पड़ा है भाई। आप देखें जाके, आपको पता लग जाएगा टक करके केमिकल इक्विलिब्रियम ये होता है। जाइए, मज़े कीजिए। जल्दबाज लोगों का काम नहीं है इस चैनल के ऊपर। अगर आप जल्दबाज हैं तो फिर भी बेकार है, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। रिलैक्स,
ठीक है, खुद को रिलैक्स रखें, जल्दबाजी ना करें, लेक्चर को प्रॉपर नोट करें। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती तो ये मुमकिन नहीं है कि समझ में ना आए। कुछ बच्चों की कॉम्प्रिहेंशन पावर थोड़ी कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो आप वीडियो को एक से और दफ़ा देखें, हो सकता है आप कुछ पॉइंट्स मिस कर गए हों। बहरहाल अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले आपको केमिकल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। केमिकल रिएक्शन क्या है और इसकी दो टाइप्स क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूँ ये क्या है, तो आप मुझे बताते हैं सर ये मार्कर है। मार्कर एक चीज़ का नाम है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस का नाम है। जैसे कुकिंग जो है, कुकिंग भी एक प्रोसेस का नाम है, बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस का नाम है। आपको पता है कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई एक्टिविटी हो रही होती है, काम हो रहा होता है। मार्कर भी एक नाम है, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, ये नाम है बस। लेकिन कुकिंग जो है वो एक ऐसा नाम है जिसके अंदर एक्टिविटी हो रही है, खाना पकाने का प्रोसेस हो रहा है ना। बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शन भी एक प्रोसेस है, इसमें भी एक एक्टिविटी हो रही है। क्या हो रहा है इसके अंदर, दो काम हो रहे हैं, एक तो ब्रेकिंग हो रही है और दूसरा मेकिंग हो रही है। वन बाय वन ब्रेकिंग मेकिंग। किन चीज़ों की ब्रेकिंग और मेकिंग हो रही है, सब्सटेंसेस की। सब्सटेंसेस क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो आपको केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस में जिसमें ब्रेकिंग और मेकिंग आपको नज़र आ रही होगी। एक बात और देख लेते हैं, आप इसको और थोड़ा सा आसान कर लें तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इसके अंदर आपको ब्रेक होते हुए नज़र आ रहे हैं और मेक होते हुए नज़र आ रहे हैं। या इसको और टू द पॉइंट करूँ तो थिंग्स, चीज़ें जो हैं, बिल्कुल बिल्कुल आसान, इसको अगर मैं ज़बान में बात करूं तो जो सबको समझ आ जाएगी कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर चीज़ें जो हैं वो कुछ चीज़ें टूट रही हैं और उससे कुछ नई चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें अपना वजूद खो रही हैं और कुछ नई चीज़ें अपना वजूद पा रही हैं। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर ब्रेक होना ज़रूरी है पिछली चीज़ों का। जब तक वो ब्रेक नहीं होंगी तब तक न्यू चीज़ें मेक नहीं होंगी। तो ओल्ड चीज़ों का ब्रेक होना ज़रूरी है, तभी जाके न्यू चीज़ें जो है वो बनेंगी। मिसाल के तौर पर अगर आप पानी बनाना चाहते हैं तो पानी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी बनाने के लिए आपको दो गैसेस चाहिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए और ऑक्सीजन गैस चाहिए। आप ये बाज़ार से ले आइए, मिल जाएगा, साइंटिफिक स्टोर से दोनों गैसेस आपको मिल जाएंगी। आप ले आइए, इन दोनों गैसेस को मिक्स कीजिए और ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर ये थोड़ी देर बाद जिस कंटेनर में, एक कंटेनर में हाइड्रोजन गैस है और दूसरे कंटेनर में जो है वो ऑक्सीजन गैस है, आप इनको तीसरे कंटेनर में डाल देते हैं बंद करके, और उसके बाद क्या करते हैं, इस कंटेनर को किस में रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। मतलब इसको ठंडा करते हैं, आप डीप फ्रीज़र में रख देते हैं, ठंडा करते हैं। बहुत ज़्यादा ठंडक मिलने पे क्या होगा, आखिर में आप 1 घंटे बाद आएंगे, आधे घंटे बाद आएंगे, इस कंटेनर को जब निकालेंगे तो आपको इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस नज़र नहीं आएंगी, आपको पानी नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा आपको, पानी, वाटर, H2O। ये कोई कहानी नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया, क्या मेक किया, आपने वाटर मेक किया, पानी को आपने बनाया, पानी को आपने बनाया, मेकिंग हुई ना। अब आपको ये बात पता है कि यार ये मेकिंग हुई है पानी की, तो यकीनन कुछ चीज़ें हैं जिनकी ब्रेकिंग भी हुई होगी, ऐसी बात है ना। तो ब्रेकिंग किसकी हुई है यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। ये दो गैसेस जो आप बाज़ार से लाए थे ना, उन्होंने अपना वजूद खो दिया और एक नए वजूद में वो ढल गई। और वो नया वजूद क्या है, ये है वाटर, इसको आप इस्तेमाल करते हैं। वी ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस वाटर। तो इस सारे प्रोसेस में आपने क्या देखा, आप जो साइंटिफिक स्टोर से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस लेके आए, उनको एक जगह मिक्स किया, उसके बाद ठंडा किया और वो पानी बन गया। इस पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, इसमें दो काम हुए, ब्रेकिंग का काम हुआ पुरानी चीज़ों की और मेकिंग का काम हुआ नई चीज़ों की। और केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, चीज़ें ब्रेक हो रही हैं और उनसे न्यू चीज़ें मेक हो रही हैं। तो ये असल में क्या हुआ, ये हुआ केमिकल रिएक्शन।
ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कंप्लीट है। ये क्या है? ये कंप्लीट है, मुकम्मल हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इर्रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, इर्रिवर्सिबल है। इर्रिवर्सिबल का मतलब ये क्या है? जो रिवर्स ना हो, जो रिवर्स ना हो, रिवर्स ना हो। रिवर्स का मतलब होता है जो पीछे ना जाए। जैसे गाड़ी को आप रिवर्स करते हैं ना, तो क्या होता है? रिवर्स में गाड़ी पीछे जाती है। तो जो पीछे ना हो, दोबारा पुरानी हालत में ना जाए, जो रिवर्स ना हो, जो इर्रिवर्सिबल हो, इर्रिवर्सिबल हो। इर का मतलब है नॉट, जो इर्रिवर्सिबल हो, जो रिवर्स ना हो। किस सेंस में बात हो रही है? कोई गाड़ी है कि जो रिवर्स हो रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपने जो पानी बनाया लैब में, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिला के ये पानी बन गया। इस कंटेनर के अंदर अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस नहीं है, इस कंटेनर के अंदर H2O है। ऐसे ही है ना? अब H2O जो ये बना है, 1 घंटे बाद क्या ऐसा हो जाएगा कि दोबारा ये H2O जो है फिर से रिवर्स होके पीछे जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाए? क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये पानी जो है इससे दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बन गई हो, फिर 1 घंटे बाद आप आके देखें दोबारा आपको पानी नज़र आ रहा हो, फिर 1 घंटे बाद आके आप दोबारा देख रहे हैं तो इस पानी से फिर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज नज़र आ रहे हो। आप परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार मैं पानी बनाना चाहता हूँ और मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज को मिला रहा हूँ, पानी बन तो रहा है, थोड़ी देर बाद पानी दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज में कन्वर्ट हो रहा है। इन केस अगर ऐसा होता है, इन केस अगर ऐसा होता है तो यकीनन आप परेशान होंगे। आप बोलेंगे यार ये क्या मुसीबत है, मुझे जो है वो प्रोफेसर ने बोला हुआ भाई पानी बनाओ, जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस लाओ, पानी बनाओ। मैं पानी बनाता तो हूँ, पानी दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, अब क्या किया जाए? लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो केमिकल रिएक्शन है ये कौन सा है? ये इर्रिवर्सिबल है, जो रिवर्स नहीं होता, जो वापस बैक नहीं होता। एक दफ़ा बन गया, बन गया। अगर आप इसको दोबारा इस हालत में लाना चाहते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में, तो आप ला सकते हैं, लेकिन आप लेके आएंगे, खुद ब खुद नहीं आएगा, खुद ब खुद नहीं होगा। ऐसा आप कर सकते हैं। ऐसा इस पानी को बॉयल करें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज आपको मिल जाएंगी। उसका एक तरीका है बहरहाल। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ये इर्रिवर्सिबल है। दूसरा ये कंप्लीट है, दूसरा ये कंप्लीट भी है। कंप्लीट का मतलब मुकम्मल। किस सेंस में कंप्लीट है भाई? आप जो हाइड्रोजन गैस बाज़ार से लेके आए हैं तो आपने क्या बोला साइंटिफिक स्टोर वाले को? और जो ऑक्सीजन गैस लेके आए हैं, आप साइंटिफिक स्टोर पे गए, वहाँ लड़का खड़ा हुआ था, उसको बोला भाई हाइड्रोजन गैस दे दो और ऑक्सीजन गैस दे दो। क्या उसने आपको निकाल के दे दी? नहीं, उसने आपको निकाल के नहीं दी। उसने आपसे पूछा कि भाईजान कितनी चाहिए, कितनी चाहिए आपको हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस? मतलब उसने आपसे अमाउंट पूछा। सपोज़ करते हैं आपने बोला कि यार ऐसा करो, मुझे 500 ग्राम जो है वो हाइड्रोजन गैस दे दो और 200 ग्राम जो है वो मुझे ऑक्सीजन गैस दे दो। तो 500 ग्राम उसने आपको हाइड्रोजन गैस दे दी, 200 ग्राम उसने आपको ऑक्सीजन गैस दे दी। आप लेके जो आए हैं इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को, और एक बर्तन में जो आपने एक कंटेनर में इनको रखा है, तो यहाँ पर इसका टोटल वज़न कितना होगा? 700 ग्राम। ऐसी बात है ना? टोटल वज़न यहाँ पे अब कितना हो जाएगा? 500 जो है हाइड्रोजन गैस का वज़न हो जाएगा, 200 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन गैस का हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है भाई इस कंटेनर का टोटल वज़न कितना हो गया? आप बोलेंगे यार 700 ग्राम है, 700 ग्राम है इस पूरे कंटेनर का वज़न। आप कलेक्टिवली बात कर रहे हैं। और अब जब 700 ग्राम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करेंगी तो एग्जैक्टली 700 ग्राम ही पानी बनेगा, 700 ग्राम ही पानी बनेगा। जितना अमाउंट रिएक्टेंट का था उतना ही अमाउंट प्रोडक्ट का होगा। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी है, यही है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो समझ में आ रही बात? तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो क्या हुआ? ये कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि हाइड्रोजन जो है
500 ग्राम में से इसका 200 ग्राम ने रिएक्ट किया हो और ऑक्सीजन ने 200 ग्राम में से 150 ग्राम जो है वो रिएक्ट किया हो, ऐसा नहीं हो रहा, मुकम्मल कंप्लीट काम हो रहा है। ठीक है। अब कुछ बच्चे यहाँ पर बोलेंगे कि सर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी तो है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी तो है। वो लॉ तो ये कहता है कि हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस या कोई भी रिएक्टेंट हो, स्पेसिफिक अमाउंट एक रिएक्टेंट का स्पेसिफिक अमाउंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलेगा। आपकी मर्ज़ी नहीं चल रही कि आप कोई भी अमाउंट चाहें ले आएँ, कोई भी अमाउंट चाहें ले आएँ और आपस में उनको मिला दें तो वो सबका सभी रिएक्ट करेगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है वो ये कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस 500 ग्राम में से एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है इस 200 ग्राम के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। कुछ बच्चे ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि सर आप यहाँ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन जो है उसके मुताबिक आपने बात नहीं की। तो मैं उस लेवल पे बच्चों को भी नहीं लेके जाना चाहता। ठीक है, वो एक अलग बहस है। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये सपोज करके चल रहे हैं सब कुछ कि ये जितना लिया गया है ये सब का सब इस्तेमाल हो गया और इतना ही पानी बन गया। ठीक हो गया। ये क्या हुआ, ये कंप्लीट काम हो गया, ये कंप्लीट काम हो गया। क्या हर दफ़ा ऐसा होता है? नहीं, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। अब हम चलते हैं ज़रा केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप को देखने के लिए। केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप, एक तो जो टाइप है वो कौन सी है केमिकल रिएक्शन की, यहाँ मैं लिख देता हूँ। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कौन कौन सी दो टाइप्स हैं? एक है इर्रिवर्सिबल, इर्रिवर्सएबल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो माफ़ कर दीजिएगा भाई, और दूसरी है रिवर्सेबल, रिवर्सएबल। अब ये ज़रा ये इर्रिवर्सिबल का मैंने अभी आपको बताया कि ये मुकम्मल होगा, ठीक है, और दूसरी बात ये रिवर्स नहीं होगा, बैक नहीं मारेगा। अब ज़रा रिवर्सिबल को भी देख लें, जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर जिस किस्म के केमिकल रिएक्शन से हमारा वास्ता पड़ेगा ना, वो इससे पड़ेगा, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन से। तो इसलिए ज़रा इसको आपने अच्छे से समझना है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। टू द पॉइंट अगर हम इसकी बात करें, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कौन सा होता है भाई? वो होता है जो कि रिवर्स हो जाए, ठीक है, जो रिवर्स हो जाए। रिवर्स मतलब बैक हो जाए, मतलब पीछे आ जाए, पीछे आ जाए, या और रिएक्टेंट, आप केमिस्ट्री की ज़बान में बात करें तो रिएक्टेंट कन्वर्ट into product and product जी product convert into reactant, convert into reactant। वही पानी वाली मिसाल ले लेते हैं। आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को लिया और पानी बनाया, पानी बन गया, ठीक है, आप बड़े खुश हुए, आपने अपने प्रोफेसर को बताया सर मैंने पानी बना लिया है, आप लैब में आ जाएं और पानी आके देख लें। आपका प्रोफेसर जब लैब में आता है तो उस सिलेंडर को देखता है, और वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस नज़र नहीं आती, लेकिन सपोज़ करते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के कलर हैं, तो देखते ही, और जो सिलेंडर है वो शीशे का बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस थी और उससे पानी बना था, पानी तो महसूस हो जाता है। तो बहरहाल आपने साइंटिफिक स्टोर से जाके आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस ली और उसको जो है वो सिलेंडर में डाला, और उसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस से आपने क्या किया, आपने जो है वो पानी बना लिया, पानी बन गया, आप बड़े खुश, आपको शीशे के कंटेनर में नज़र आ रहा है,
आप प्रोफेसर को बुला के लाते हैं, सर आ जाइए मैंने पानी बना लिया। प्रोफेसर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनको पानी जो है मुकम्मल नहीं बना। पानी नज़र तो आ रहा है कंटेनर के अंदर, लेकिन पानी के साथ साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस भी नज़र आ रही हैं। प्रोफेसर जो है आपको बोलता है कि भाई आपने ये क्या बनाया? मैंने आपसे कहा था कि आप पानी बनाइए, लेकिन आपने पानी बनाया तो है लेकिन पूरा नहीं बनाया। आप कह रहे हैं सर मैंने पूरा पानी बनाया, जितनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस थी उसको मिला के मैंने पूरा मुकम्मल 700 ग्राम पानी बनाया है। लेकिन ये पता नहीं क्या हुआ, आपको मैं लेने गया हूँ, वापस आया हूँ तो अब दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की कुछ मिकदार, मुकम्मल नहीं, कुछ मिकदार मुझे नज़र आ रही है और पानी की भी कुछ मिकदार मुझे नज़र आ रही है। मतलब अब जो ये कंटेनर है इसके अंदर ऑक्सीजन गैस भी आपको नज़र आ रही है। हम सपोज़ कर रहे हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसेस के कलर हैं, ठीक है, तो देख के ही आपको पता लग रहा है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस भी नज़र आ रही हैं और पानी भी नज़र आ रहा है आपको नीचे ही। पानी बन जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कंटेनर की बेस में ही नज़र आएगा ना। यहाँ पर पानी भी नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस भी नज़र आ रही हैं। आप बोलते हैं पता नहीं क्या माजरा है। बहरहाल आपका प्रोफेसर जो है वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि बेटा बात ये है कि ये जो है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपने सही किया था कि शुरू में पानी तो बन गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस की मदद से पानी तो बन गया था, लेकिन बनने के थोड़ी देर बाद रिवर्स प्रोसेस शुरू हो गया। जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने थे ये रिएक्टेंट हैं। रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बने थे वो प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बननी शुरू हो गई। रिएक्टेंट जो मिले और आपस में उन्होंने ये प्रोडक्ट बनाई, थोड़ी देर बाद यही प्रोडक्ट जो है दोबारा रिएक्टेंट बननी शुरू हो गई। ये देखें क्या लिखा है मैंने, रिवर्स बैक या पीछे की तरफ जाने का मतलब क्या है। ये रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट होते हैं इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट यहाँ पर हमने सपोजिशन में क्या लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को, वो कन्वर्ट हुई किसके अंदर, प्रोडक्ट वाटर में, एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो रही है रिएक्टेंट के अंदर। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि पानी जो है पानी वो इरिवर्सिबल रिएक्शन में आता है, लेकिन पानी का बनना क्योंकि इतना कॉमन है, इतना फैमिलियर है, इसलिए मैं पानी की मिसाल लेके आपको समझाने की कोशिश की है। अब एक्चुअल चीज़ें मैं दूसरी लूँगा, एक्चुअल जो केमिकल्स हैं वो लूँगा जो कि आपको ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन क्या है भाई, ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि बैक मार जाए, दोबारा पीछे चले जाए। रिएक्टेंट जो कन्वर्ट हुए थे प्रोडक्ट में, दोबारा वो प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, रिएक्टेंट में। जैसे कि यहाँ पर हमने पानी की मिसाल लेके समझा था। अब आगे चलते हैं इसमें। तो ये हमारे पास कौन से टाइप हो गई, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन और इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। एक्चुअल एग्जाम्पल मैं आपको एक दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, जिसमें आपको ये रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन जो है नज़र आएगा बाकायदा। अच्छा ये याद रहे कि ये वो क्या था, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन, उसमें क्या था, वो कंप्लीट था, मुकम्मल बन रहा था, ठीक है। और ये मुकम्मल नहीं बन रहा, आप खुद देख लें ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बच गई ना, पानी, क्योंकि देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस मिल के इसको पानी को बनाने वाली हैं, लेकिन ये और पानी बन भी गया था, लेकिन पानी दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट हो गया। तो ये सिस्टम अभी चल रहा है, ये चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कि आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिलाया तो पानी बन गया, पानी से दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बन गई कुछ मिकदार, और दोबारा फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस ने पानी बनाया, पानी फिर दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में कन्वर्ट हो गई। ये कन्वर्जन चलती रहेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, ये चलती रहेगी, चलती रहेगी, ये चलती रहेगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये कंप्लीट मामला नहीं है, ये इनकम्प्लीट मामला है। कंप्लीट आपके सेंस में क्या था कि भाई वाटर पूरा का पूरा बन गया, ये कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर तो कंप्लीट मामला हो ही नहीं रहा ना। एक अजीब सी जंग मची पड़ी है, एक अजीब सी चीख पुकार, एक अजीब सी भागदौड़ मची पड़ी है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है कि ये पूरे के पूरे इसमें कन्वर्ट हो गया हो, ये पूरा का पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया हो।
रिएक्टेंट पूरे के पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हों, प्रोडक्ट पूरे का पूरा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया होगा। रिएक्शन के शुरू में ऐसा होता है, थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझिएगा इस बात। रिएक्शन के शुरू में थोड़ी देर ऐसा होता है कि मुकम्मल सिस्टम हो जाता है, मुकम्मल हाइड्रोजन ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है मुकम्मल वाटर में, मुकम्मल वाटर कन्वर्ट हो जाता है मुकम्मल ऑक्सीजन हाइड्रोजन में, ठीक है। लेकिन फिर पार्शल का सिस्टम शुरू हो जाता है कि कुछ मिकदार हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो पानी की कुछ मिकदार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है। फिर इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ मिकदार पानी में कन्वर्ट हो रही है, तो पानी की कुछ मिकदार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो रही है। तो इन अ नट शेल अगर आप देखेंगे 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, इवन 1 साल बाद भी आप दोबारा लैब में आएंगे, इस कंटेनर को देखेंगे तो इसमें बैक वक्त आपको 3 चीज़ें ही नज़र आ रही होंगी, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर। और अब भी 1 साल बाद भी ये मुसलसल कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा होगा। कुछ हिस्सा इसका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बन रहा होगा, कुछ प्रोडक्ट का हिस्सा रिएक्टेंट बन रहा होगा, ठीक है भाई। अब ज़रा एक एक्चुअल एग्जाम्पल देख लें। ये तो पानी तो मैंने समझाने के लिए आपको मिसाल दी थी, अब एक्चुअल एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिटिक एसिड है CH3COOH, एसिटिक एसिड है। इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ आप रिएक्ट कराते हैं ना, ये है प्रोसेस, ये रिएक्शन कहलाता है एस्टेरिफिकेशन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, और ये रिवर्स होंगे। और इसके नतीजे में क्या बनेगा, इसके नतीजे में इथाइल एसीटेट बनेगा, जिसको हम ईस्टर भी कहते हैं। तो ये बनेगा CH3COOC2H5OH, ये इथाइल एसीटेट है, और वाटर बनेगा H2O। ये डबल एरो, 2 एरो हेड नज़र आ रहे हैं आपको, ये आपको यही बता रहे हैं कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। एसिटिक एसिड इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, ईस्टर बनेगा, पानी बनेगा, फिर ईस्टर और पानी रिएक्ट करेंगे, एसिटिक एसिड बनेगा, इथाइल अल्कोहल बनेगा, फिर ये सिस्टम चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, अनस्टॉपेबल है ये मुस्तकिल मामला होता रहेगा। रिएक्टेंट का कुछ हिस्सा प्रोडक्ट में बनेगा, प्रोडक्ट का कुछ हिस्सा रिएक्टेंट में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम ख़त्म करते हैं। अभी आज हमने सिर्फ इस हद तक ही मामले को रखा है। अभी तक याद रहे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस नहीं किया, अभी सिर्फ मैंने केमिकल रिएक्शन को डिस्कस किया और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।